राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। सुशांत दास जी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा, मैं अति तुच्छ अधम एवं नीच कुल में जन्मा हूँ। आपके जैसा संत की कृपा से मुझे कुल का तो पहले भ्रम हटाओ। आज के बाद कभी ये शब्द मत बोलना, हमारी बात समझो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, हमारे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं। हम श्री ठाकुर जी को जब समर्पित हो गए तो आप अच्युत गोत्री हैं, भगवान के हैं। अब आप अपने कुल का याद क्यों करते हैं? शरीर जन्मा जिस कुल में, अब ये शरीर गुरु को समर्पित हो गया तो जो गुरु का कुल, इष्ट का कुल, वही हमारा कुल। समझ रहे ना? आज के बाद तो ये शब्द बिल्कुल हटा दीजिए। सब पांच भौतिक शरीर है, सब ईश्वर के अंश हैं। ये केवल मर्यादा, शास्त्र मर्यादा शरीर राग त्याग के लिए बनी थी इसलिए कि अब जब हम हरि शरण में हो गए तो हम उसका आदर नहीं करते, हम आदर करते हरि शरण का। अहो वत्सो पचतो गरीयान यद जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो चांडाल भी है, उसकी जिभ्या से हरि नाम निकल रहा है तो उसका चरणामृत लेके पिएंगे, माथा रखेंगे। और बहुत उच्च कुल का न जाने कितने गुणों वाला हो और भगवान का भजन नहीं करता तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। हमारे लिए जो भजन कर रहा है, जो सच्चे आचरण से चल रहा है, हम उसको प्रणाम करेंगे, उसका चरणामृत लेंगे। राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्ति जानते हो किससे हुई? भगवान ने करके दिखा दिया कि भक्ति सर्वोपरि है और जो भक्ति धारण करे वो सर्वोपरि है। उसमें ये नहीं है कि कुल हो, सब ये तो भूल जाओ। आज से तिलक लगाए हो, अब अच्युत गोत्री हो, हरि के हो, ठीक है? अब दूसरी बात करो। बाबा, आपके जैसे संत की कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम की रथ में स्थान मिला। बाबा, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर करुणा करके श्री वृंदावन धाम के रसिक भक्तों के चरण धूलि एवं करुणामयी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए किंचित भिक्षा मांगता हूँ। हाँ, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जप करो और रोज शरीर रज में लुटवाओ। निधिवन जहाँ कहीं भी रज लगाओ और शरीर जवान है तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की और भगवत लीला गायन करो। एकांत में बैठ के भागवत, ये दशम स्कंद का हिंदी से ही सही, लीलाओं से बहुत जल्दी हृदय प्रभु में अनुराग युक्त होता है।
जब हम लीला गायन करते हैं तो धीरे धीरे हमें रोना आने लगता है, प्रभु अपने लगने लगते हैं, प्रभु की बात सुनकर, महिमा सुनकर रोमांच होता है, उनकी दयालुता देख करके हृदय में समर्पण का भाव आता है। इतने दयालु कि पूतना जहर पिलाने आ रही है और उसे परम पद दे रहे हैं। कितने मेरे कृपालु भगवान हैं। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा सुन सुनकर हृदय द्रवित होने लगता है, तब रोना आने लगता है। अपने आप प्रेम ला, इस रज में प्रेम छुपा हुआ है। ये जो वृंदावन की रज है ये प्रेम प्रदान करती है, वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन का प्रेम कैसे जाने कि अब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो प्रेम, ये जो रोग फैलने वाला होता है ना, ये प्रेम ऐसा रोग है। तो ऐसा ही ये प्रेम का रोग है। प्रेमी छू जाए, उसकी जूठन मिल जाए, उसकी चरण रज मिल जाए, तो ये वृंदावन प्रेमियों की चरण रज है। बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। या कोई विरह में रोया, कोई आनंद संयोग में रोया है तो धाम है ना। और महापुरुषों की चरण रज, तो इस रज में लुटो, खूब नाम जप करो। और अभी जवान हो, विरक्त भेष है तो माधुकरी पर ध्यान दो। ब्रजवासियों के दरवाजे में जाकर के 5 घरों से एक एक रोटी मांग लो, 5 रोटी मिल गई, आराम से उसे पा लो। भजन करना है तो इन प्रकारेण शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। यही अहम हमें भजन से दूर करता है। शरीर का पोषण, शरीर की सुख सुविधा अब हरि के सहारे है। तो उस जीवन में क्या होता, समर्पण आता है। कोई से एक सेव दे दिया तो बड़ा भगवान कितने कृपालु, देखो आज सेव दिया, नहीं एक इतना कोई गुड़ दे दिया ना, भगवान कितना प्यार करते हैं, देखो गुड़ मिल गया। एक रोटी, एक चीज, जो चीज मिले भगवान की कृपा समझ में आती थी। और जब सुविधा हो जाती है तो कृपा समझ में नहीं आती, अपना गुण समझ में आता है, अपना प्रभाव समझ में आता है। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। हे सखे, हे मित्र, वृंदावन को मत छोड़ना, सम्मान को विष के समान समझो और राधा माधव के लिए अपमान सहना सीखो। अगर नीच पुरुष अपमान कर दे तो अमृत के समान समझो और सदैव भजन करो, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ शांत रहने की आवश्यकता है और छोटे बनने की आवश्यकता है। वृंदावन इह विधि वसै तजके सब अभिमान और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो वृंदावन में सबसे अपना नीच होकर के भाव रखा कि मैं सबसे नीच हूं, वाणी में तो आपने बोला ही, ये हृदय में जब आ जाए कि मैं सबसे नीच हूं, कहने की जरूरत नहीं होती। कहने से शब्द हल्का हो जाता है, कहने की तो जरूरत नहीं है। दैवो तो वैष्णो दैन्यता में आता है, हम अधम है तुच्छ, खास बात कहना नहीं, हम बिल्कुल ना बोलें, लेकिन अंदर बैठा हुआ कि मैं अधम हूं, तुच्छ हूं। अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे लाडले ठाकुर की कृपा है। ऐसे भाव से अगर वृंदावन रहे तो बहुत जल्दी वृंदावन कृपा कर देता है। वृंदावन इह विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तो कृपा है, खूब नाम जप करो, माधुकरी पाओ और प्रभु के भरोसे में रहो और बस गलत आचरण मत करो। मोबाइल रखते हो, हाँ, बहुत बड़ा शत्रु है मोबाइल अगर हम उससे गलत प्रयोग करने लगे। क्योंकि साधक का मन बड़ा चंचल होता है, कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गया, तो कभी कभी एकांत में विषय दर्शन की लालसा जागृत हो जाती। तो विषय दर्शन किया तो विषय संयोग की लालसा, जो हम देखते हैं सुनते हैं वही मनन होता है, वही क्रिया में आता है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास तेषुप जायते, संगास संजायते कामा। जब हम विषय का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाता है। इससे बचना, मोबाइल से गंदी बात कभी ना देखना। देखते हो क्या कभी? है वो टच वाला है क्या? भैया है तो बहुत टच वाला है, तो बहुत खतरनाक है उससे। हाँ, सुनना पड़ता है ना। सत्संग तो ठीक है लेकिन कुसंग भी उसमें बहुत जोर का है। हम तो जिंदगी में गुरु कृपा से जिंदगी में नहीं रखा हो, ना आज तक है और ना कभी जिंदगी में रहेगा। इसलिए मोबाइल से बचो बच्चा, मतलब रखो, हम ये नहीं कह रहे कि ना रखो। आजकल हमें लगता है कि जीवन ही मोबाइल हो गया है, नहीं हो गया है। मोबाइल छीन लो मतलब प्राण निकल गए। आजकल के बच्चे ऐसे कि मोबाइल हटा दे तो मतलब कुछ रह ही नहीं गया जीवन में, इतना अस्तित्व मोबाइल का। और जब जिसको देखो तो लगे रहता, पता नहीं कौन सी घड़ी तो उसमें चलती रहती। और आए हैं हरिभजन को, औटेला कपास बड़ी विचित्र। अच्छा, हरिभजन कैसे होता है? चित्त वृत्ति को अंतर में भगवान में लगाना,
अब हम मन लगाना चाहते हैं राधा राधा और कुन्न से बजाओ, किसका मैसेज आया, किसका, अब वो चित्तवृत्ति बाहर होगी कि नहीं होगी? तो आपके पास नंबर आते हैं किसी के मोबाइल फोन? घर से फोन आते हैं, गुरु जी का आता है। घर से आते हैं, गुरु जी का आता है। उसे भगवान की कृपा से घर परिवार से तो अलग हो यार, अगर विरक्त वेश में आए हो। अगर घर परिवार से मोबाइल से संबंध रहा तो हमें लगता है ठीक नहीं है। क्यों? हाँ, मतलब कच्चाई मत रखो। यदि सच्चाई से चलना चाहते हो, विरक्त भाव में चलना चाहते हो, तो फिर 20 वर्ष परिवार के सदस्यों ने जाना नहीं कि प्रेमानंद जिंदा है कि मर गए। किसी ने जाना नहीं। अगर जान पाए तो यहां जब वृंदावन में प्रकाश हुआ ना ये लीला का, कि भाई अब तो वो जान पाए कि हाँ वृंदावन में है और जिंदा है। ये गंगा के किनारे जब भ्रमण, तो कभी कुछ संपर्क का सूत्र ही नहीं है, तो किसी को ये नहीं पता था कि जिंदा, और ये हमें नहीं पता हुआ कि कब माँ मर गई, कब पिता मर गए, कब कौन, किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं। कभी दोबारा जहां से निकले वहां से कोई अब जब हरि के लिए निकले तो इसीलिए कहा, अभी समझ नहीं पा रहे हो, अच्युत गोत्र है, हम भगवान के जन हैं और जितने भगत हैं हमारा परिवार है, दूसरा नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने। हम निकल पड़े तो जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी। ठीक है, अच्छे से चलो, मोबाइल को थोड़ा सावधान रखो, ज्यादा संपर्क सूत्र मत रखो, तभी भजन में चल पाओगे, नहीं तो फिर नहीं चल पाओगे बच्चा, फिर तो डुप्लीकेट जीवन हो जाएगा, पक्का समझो। और माया असली बनने नहीं देती, माया का काम है, वो दुमही चाल चलती है, दुमही चाल। हाँ, दोनों तरफ से कि हम भगवान के भी हैं, परिवार के भी हैं। अब जरा से कैसे हो, हम तुमको बताएंगे हम कैसे हैं, हमारे हरि जानेंगे कैसे हैं, हमारे गुरुदेव जाने कैसे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं। हम बच्चा भेज रहे हैं 5,000 रुपए, और घर के 5,000 रुपए का प्रयोग किया कि वैराग्य की बात छोड़ दो, मतलब खत्म। हरि से पोषित और घर से पोषित, ये बहुत अंतर हो गया, और आजकल प्राय ऐसे ही हो रहा है। हरि से वैराग्य तभी लो जब हरि के भरोसे हो जाओ। वो भूखे रखे तो, वो छके रखे तो, वो महलों में रखे तो, वो झोपड़ी में रखे तो। साधुओं का एक होता है कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बना। ये घर से संपर्क करने पर नहीं रहता, ये भगवान से संपर्क करने पर रहता है। तो वैराग्य की रक्षा के लिए सावधानी बरतो, जैसा वैराग्य का नियम है। मने तो फिर त्रुटि हो जाएगी, फिर मतलब आनंद नहीं आएगा, जो निखार आना चाहिए वो निखार नहीं आएगा। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है महाराज जी? जब हमारा संपूर्ण भाव आराध्य देव के चरणों में समर्पित होकर हृदय में हम देखें हमारी कहीं भी ममता आसक्ति नहीं रह गई, जो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम कामना रहितम, इष्ट से किसी भी तरह की कोई भी कामना ना हो। प्रेम शब्द के लिए प्रेम लक्षण भक्ति आपने पूछा, उसके विषय की चर्चा हो रही। प्रेम में अपने सुख का संपूर्णतया त्याग हो जाता है। अपने सुख का मतलब है देह सुख, मन का और इंद्रियों के द्वारा जो भोग सुख, और जो भी देह संबंधी रिश्ते नाते, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बटोरी। अब प्रियालाल से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। प्रियालाल ही हमारे सुख हैं, प्रियालाल ही हमारा जीवन है। वो जैसे हमें रखते, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जहां रखते हैं, जहां जहां राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जहां राखो ता रहो मान सुख रासे। जहां आप रखोगे आपके होके रहेंगे, और मैं सुख का अनुभव करूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। हमारी इच्छा तो सिर्फ अब आपके चरणों में अर्पित हो गई, हमारी कोई इच्छा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह,
बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। जिसे कभी कुछ प्रभु से नहीं चाहिए, सहज अनुराग है, उसके हृदय में भगवान मूर्तिमान होकर प्रकाशित हो जाते हैं। तो प्रेम मार्ग में सबसे पहली बात 5 बातें नारायण स्वामी ने कही कि यदि प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो ये 5 बातें नहीं होनी चाहिए। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग नाना प्रकार के पदार्थ, नाना प्रकार के इंद्रियजन्य काम आदि संयोग, उसके लिए सब फीके लगने लगते हैं। जब नाम जप और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप और प्रभु की लीला कथा श्रवण, तो इससे सब पाप नष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है और भगवत मिलन की तड़प पैदा हो जाती है तो फिर उसे कुछ सुहाए नहीं। खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करने के लिए चला उसका देह भाव मिटने लगता है। खाना पीना है सब केवल प्राण पोषण के लिए पाता है भगवत प्रसाद, स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है। तो विषय भोग, किसी भी इंद्री के संयोग से जो विषयों से सुख मिलता है, वो उपासक जो प्रेम प्राप्त करने के लिए वो उनको रमा विलास लक्ष्मी जी का माया का जो विलास है, जो भगवान के अनुरागी जन है उसको स्वीकार। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। वो बमन के समान उसका त्याग कर। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें ऐसी स्थिति लानी है। एक होता है कर्तव्य, होता है एक विषय भोग। अब कर्तव्य है प्राणों का पोषण करना, तो ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं। एक है स्वाद पूर्वक पाना। कर्तव्य है गृहस्थ में संतानोत्पत्ति करना, और एक है विचार करना। अलग अलग दृष्टि हो जाती है। कर्तव्य का पालन करते भक्त, मान लो गृहस्थ भक्त है तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना है। हर समय वो एक निराशा में पहुंच जाता है। आशा केवल एक भगवान की, संपूर्ण जगत से निराश, प्रेम प्रकट होने के लिए। नैरास्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। कुछ अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, रात में थोड़ी देर सो, उठ के बैठ जाए, भजन शुरू। घड़ी में दृष्टि गई, अभी तो 11 बजे, और अंदर ऐसी संतुष्टि हो गई, लगता है हम बहुत 5-6 घंटे सो चुके, अब खूब भजन हो रहा है। नींद का तमोगुण से नींद आती है। जब बिरही को नींद कहाँ, चैन से टांग पसार करके सोना, ये बिरही के जीवन में नहीं ले, भगवत भक्त के जीवन में नहीं रह जाता। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे थे। तो विषय भोग और निद्रा, निद्रा भी एकांत में बैठ करके जो रोने में सुख है वो किसी और में सुख नहीं। निद्रा में सुख क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रियां विषयों का चिंतन छोड़ देती हैं 5-6 घंटे, तो उनको एक विशेष विश्राम लगता है, एक विशेष चैतन्यता जागृत होती है। भक्त जागते हुए विषयों का चिंतन छोड़ देता है तो उसको कोई विशेष परेशानी नहीं रहती। भागवतिक शक्ति के द्वारा वो इस नींद आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। और हंसी, अब किससे विनोद मजाक, लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए अमुक चीज चलाओ, अमुक चीज चल। तुम्हारे मन का रंजन जब ठाकुर जी से होगा तो सोचो फिर क्या है संसार के झूठे दृश्य। कितना संसार भूला हुआ है। एक तो वैसे ही पूरा संसार झूठा है, उसमें भी फिल्म आदि एकदम झूठी, और पैसा दे के 3 घंटा समय लगा के नष्ट करते। भक्तों का ऐसा जीवन नहीं होता। जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो ये सब हंसी मजाक, प्रपंच की राजकथा, नाना प्रकार की भोग कथा, ग्राम्य कथा, इन सब कथाओं का त्याग करके भगवत कथा में भगवत चर्चा सुनना, भगवत चिंतन करना, भगवत। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक, मनोरंजन, ये कुछ लोग तो कहते हैं समय काटने के लिए गेम खेलते हैं कि भाई मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या ताश पत्ते खेल रहे हैं या बैठ के प्रपंच या कोई टीवी, बोले चलो समय काट लिया जाए। भक्तों के पास समय है नहीं। वो मनाते हैं कि समय और बढ़ जाए, और संसारी लोग समय काटना चाहते हैं। अच्छा, संसारी लोग 4 से मिलकर सुखी होते हैं और भक्त अकेला सुखी होने के लिए
चेष्टा करता है कि मेरे पास कोई ना आवे, अगर नाम जब छूट जाएगा, कोई आएगा बातचीत करेंगे तो कोई ना आवे मेरे पास। प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए। तो निद्रा, हंसी और जगत प्रीति, संसार के रिश्ते नाते सब उसे ढकोसला लगने लगते हैं। ये सब झूठे है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। इन सब रूपों में भगवान है। कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक वही वासुदेव भगवान सब रूपों में अपने को बना के खेल रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, मेरी पत्नी के रूप में भी, मेरे पुत्र के रूप में, मैं पहचान नहीं पा रहा, मेरे भगवान ही सब रूपों में खेल रहे हैं। भक्त जगत प्रीति नहीं करता, भगवत प्रीति करता है। भगवत प्रीति होती है नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है भगवान के संबंध से मानते हैं। वो अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो संबंध क्या जो भगवान से प्रीति छुड़वा दे, भगवान का स्मरण छुड़वा दे। तो भक्त को जगत प्रीति ये संबंध नहीं रह जाता। और बहु बात, उसको मौन अच्छा लगता है। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, ज्यादा बात करना पड़ेगा तो हमारा नाम छूटेगा, मंत्र, उसे मौन अच्छा। बहुत बातें भक्त से नहीं होती, वो तो सार बात, या तो मौन और बोला तो हृदय की ग्रंथि खोला। हाँ, दिव्य ज्ञान संपन्न वार्ता बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा, अन्यथा मौन धारण कर। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कामना रहितम, प्रेमी भक्त। कोई भी कामना यदि हमारे अंदर अभी है, जगत की, मान प्रतिष्ठा की, भोगों की, भक्ति कर सकता है साधारण, पर वो अभी प्रेमी भक्तों की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रेमी भक्तों की श्रेणी में वही आता है सकल कामना हीन जे ते राम भगत रस लीन। वो राम भक्ति के, वो हरि भक्ति के रस में लीन हो सकता है जिसकी सारी कामनाएं। अब ये कामना नष्ट करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। जब असत भोगों की कामना सद ज्ञान से नष्ट हो जाती है, तब जिस सद वस्तु का हमने चिंतन किया, मनन किया, उससे हमें प्रीति होने लगती है। प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु के लीला से। अब जैसे आपको श्री जी से कितनी प्रीति है ऐसे पता नहीं चलेगा, पर अभी श्री जी के विषय में कोई बोले उल्टा जरा सा, तो आपके अंदर जो प्रीति होगी वो अपना स्वरूप धारण कर लेगी। तो आपको भी पता नहीं होगा कि आपका हृदय कितना दाह से पैदा हो। ये प्रीति ही है। अपने प्रिय के प्रति तनिक भी अवहेलना, ऐसे पता नहीं चलता कि प्रीति कहाँ है। अपने प्रिय और अपनी श्री जी का कोई फूल, माला, प्रसादी, वस्त्र को, तो हृदय में जो वही वो प्रीति का अंकुर जग चुका है। हाँ, और धाम को देखा एकदम हृदय गदगद हो रहा, मेरे प्रियाजू का धाम है। भक्त को देखा, मेरे प्रियाजू का भक्त है। प्रसादी मिला, मेरे प्रियाजू की प्रसादी। इनसे प्रीति प्रकट होती है। प्रभु का नाम, प्रभु का लीलामृत, प्रभु के भक्तों का संग और संपूर्णतया निष्कामता, ये बहुत बड़ी बात है। निष्कामता बहुत बड़ी बात है। जब कामना रहितम, तब गुण रहितम, त्रिगुणातीत प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहो कृपा ते कहा ना होई, कृपा से सब कुछ हो जाता है। गुरु कृपा, इष्ट कृपा से अपने आप सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। जब हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, विवेक जिसे कहते हैं, तभी असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फिर सत्ता नहीं रह जाती। बोलो कौन सा संसार में ऐसा भोग है जो हमारे मन को चलायमान कर रहा है? कौन सा ऐसा भोग है? गंभीरता से देखो। धन प्रिय लगता है वस्तुओं के लिए। धन प्रिय है इसलिए कि उससे वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुएं प्रिय हैं इसलिए कि इंद्रियों को सुख मिलता है। और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी इंद्रियों को आज तक तृप्त कर पाई हो? कोई भोग नहीं, कोई तृप्ति नहीं। बस एक भ्रम जैसा है कि हम खाते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम बहुत जीवन सुखी है, लेकिन मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोगते चले जा रहे हैं, हमें लगता है जीवन सुखी है, लेकिन हमारा सर्वस्व नाश होने वाला है। ये सुख कोई ठिकाने वाले सुख है क्या? जो सच्चिदानंद सुख है वही एक सुख है। जब ये ज्ञान हो जाता है, प्रवचन कर लेना अलग बात, सुन लेना अलग बात, अंदर जब ज्ञान हो जाएगा तो भोगों में रति नहीं रहेगी। भोग भोगते हुए भी भोगों में रति नहीं रहेगी। इसी को तो सच्चा वैराग्य कहते हैं। खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है, भोग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, कहीं कोई आसक्ति नहीं।
जैसे आपका मन प्रभु में लगा हो और जबरदस्ती आपसे नाना प्रकार के व्यवहार के कार्य कराए जाए तो अरुचि पूर्वक होंगे। कार्य तो हो जाएंगे, भाई महाराज बोल रहे हैं करना है, पर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। ऐसे अरुचि पूर्वक वो विषयों का सेवन करता है। अभी आसक्ति पूर्वक विषयों का सेवन होता है। भक्त का जो सेवन होता है अरुचि पूर्वक होता है। वो ना उसे कोई कर्म अच्छे लगते हैं, ना उसे कोई भोग अच्छे लगते हैं, ना कोई पद व्यवहार अच्छा लगता है, क्योंकि उसे प्रभु अच्छे लग गए ना, अब और कुछ अच्छा नहीं। पर वो ये दिखाता नहीं है, वो ठीक व्यवहार वैसे ही करता है जैसे एक संसारी पुरुष करता है, सबसे मिलना, हंसना, बात करना, पर उसे रुचि नहीं रह गई। उसी वो सच्चा वैराग्यवान वही है। रुचि खत्म, रुचि हो गई प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की, प्रभु की लीला की, तब उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब फिर दूसरा स्वरूप आ जाता है। यही प्रियालाल बसे होते नेत्रों में, पिय मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय, और न कछो सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल, भरी भरी नयनन। कभी वो रुदन कर रहा है, कभी एकांत में बैठे प्रभु से आर्त भाव से पुकार कर रहा है, कभी प्रभु को सामने देखकर शांत समाधिष्ठ हो जाए। बड़ी दिव्यता आ जाती जब प्रेम प्रकट होता है। पर ये कृपा से ही प्रकट होता है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पर ये साधन जरूर होना चाहिए जिससे कोई असाधन न प्रवेश कर पावे। नाम जप निरंतर, भगवत लीला गुण गायन श्रवण, साधु समागम, इनके द्वारा हम अपने हृदय को सुरक्षित कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो प्रेम भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम हुआ है कृपा से, पर ये साधन अनिवार्य है, क्योंकि ये साधन नहीं होंगे तो असाधन बने रहेंगे, और असाधन रहेंगे तो प्रेम प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट होता कृपा से है, पर ये साधन उसका हेतु हुआ जिससे असाधनों का नाश होकर के हमारा हृदय निर्मल, एकाग्र, शांत होता है। आप समझ पाए? प्रकाश पांडे जी गोरखपुर से, आधा मतलब जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने सत्संग में सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसको साधु संग मिल जाता है। महाराज जी, साधु संग से तात्पर्य क्या है? प्रगट सानिध्य या कुछ और? साधु संग तो प्रगट ही सानिध्य के लिए ही है। जब अब जैसे आप मिले हमसे, तो दो प्रकार का साधु संग होता है। जिसका भजन साधन पहले से चलता होता है, और जब वो भगवत प्रेमी महात्मा या भगवत प्राप्त महात्मा का संग करता है, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो जाता है, तत्काल उसके अध्यात्म की उन्नति हो जाती है। वो होता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्राप्त महात्मा और भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा, आग लग गई, सत्संग मिलते ही उसका अध्यात्म प्रकाशित हो गया। और एक होता है जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग करे तो सब संशयों का नाश होकर ये निश्चित होता है कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। पर होता साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। किसी की मति गति कीर्ति जो भी सद्गुण प्राप्त हुए वो साधु समागम से। अब साधु समागम का निरंतर कैसे सेवन हो? तो साधु समागम तो 10-5 मिनट, घंटा, आध घंटा, पर हमारा जीवन निरंतर साधु समागम में हो। महापुरुषों ने कहा है साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन संत महापुरुषों का संग करे। तो वो होता है उनकी आज्ञा का संग, कि जो उन्होंने आज्ञा करी उसके अनुसार हमारा सुबह होगा, उसी के अनुसार शाम होगी, उसी के अनुसार शयन होगा, वैसे ही हमें उठना होगा जैसा वो आदेश कर रहे हैं। हमारा चिंतन सदैव उनकी आज्ञा के अधीन रहेगा, तो रात दिन साधु समागम हो रहा है। साधु समागम प्रगट में भी, और जहां आपको प्रगट में साधु समागम नहीं तो वहां उनकी आज्ञा है, उस आज्ञा पे मानो निरंतर नाम जप करना, ऐसे दिनचर्या बनाना, ऐसे चलना, शयन के समय ये चिंतन करना, जागृत के समय ऐसे चिंतन करना, ऐसे ऐसे कर्म करके भगवान को अर्पित करना। तो उनके जो आदेश हैं उन आदेश के अनुसार अगर हम चले तो हम रात दिन साधु समागम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हर चिंतक इस बात का था जैसे मतलब उनके सानिध्य में रहना ही मतलब कल्याण के लिए बेहतर है, या फिर उनसे दूर उनकी वाणी पे चलना है? सानिध्य में तो निरंतर कोई रह ही नहीं सकता है, ये लोग भी नहीं रह रहे निरंतर। समय है, सेवा से समय एकदम साधु एकांत रहता है,
साधु के थोड़ी कि हर समय कोई बैठा है, तो बस 24 घंटे में बस यही 2-2.5 घंटे का समय है, इसके बाद खत्म। यहाँ से जहाँ निकले अपनी कुटिया में गए तो सिटकिनी बंद, फिर किसी से न मिलना न जुलना। तो हर समय तो कोई नहीं रह सकता, हर समय आज्ञा पालन होती है। साधु समागम का सही माने में सेवन, आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना। जैसे प्रायः सत्संग में आज्ञा होती है, कोई व्यसन नहीं करना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, जो कर्म करना हो भगवान को अर्पित करना, हर समय नाम जप करते रहना, परहित की भावना में रहना। इसी में अपनी दिनचर्या को बनाओ, इसी में दिनचर्या को लगाओ, तो हर समय आपको याद रहेगा दिमाग में कि महाराज ने ये बोला था, संत जी ने ये बोला था, गुरु जी ने ये बोला। तो हर समय उन्हीं के चिंतन में तो हैं, उन्हीं की आज्ञा में तो हैं। अंदर से समीप रहना ये सबसे बढ़िया समीप रहना माना जाता है। और बाहर से तो ज्यादा देर समीप कोई भी साधु नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, कोई रह नहीं। साधु का एक स्वभाव होता है, वो असंग रहा है, एकांत सेवल किया है, तो सेवा भले समाज की मिली तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बकाया इसके आगे नहीं रह सकता, इसके आगे जी नहीं सकता। उसका एकांत सेवन नशा है, असंगोहम पुरुषा। तो जब एकांत होगा तब कैसे साधु संग होगा? तब वो उनकी आज्ञा का पालन। अगर प्रगट में हम बैठे तब तो आनंद है ही, और जब हम उनसे दूर हैं तो उनकी आज्ञा के पालन में यही सच्चा साधु संग है। समझ पा रहे आप? काश पांडे जी बलिया से। आगे रख। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं बैंक में अधिकारी हूँ। महाराज जी, इनका एक कहना है, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है, कह रहे हैं कि इतना पद पाके बहुत सपना था कि एक अच्छा नौकरी मिले, वो मिल गई, उसके बाद भी एक अप्रसन्नता सी बनी है मन में अंदर की, अभी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी है। नहीं, आप कुछ भी मिल जाए बच्चा, कुछ भी मिल जाए, हमारी बात सबको ये बात ध्यान से सुन ले। जितना रुपया चाहते उससे अधिक रुपया मिल जाए, जितना सुंदर शरीर चाहते उससे सुंदर शरीर भोगने को मिल जाए, हर चीज मिल जाए, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। भजन में वो पावर है जो आपके मन को निश्चल कर देगी, शांति। जो हम शांति चाहते हैं वो सच्चिदानंदमयी चाहते हैं, पर हम ढूंढ रहे हैं माया में, तो सच्चिदानंद शांति माया में कहाँ मिले? आप खुद अनुभव करो। आप मान लो सरकारी नौकरी पा गए, तो आपके पास सारे भोग हैं, पर तृप्ति तो नहीं है ना। तृप्ति का मतलब होता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तो वही बोल सकता है जो भजन में लगा है, अन्यथा नहीं। इसलिए भजन भी करते जाओ और सांसारिक करते। साथ के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि कितना भी प्रमोशन ले लो लाइफ में, कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर क्षमता बनी ही रहती है, असंतुष्टि बनी ही रहती है। हाँ, बिना भगवान का भजन किए अगर भजन करोगे तो संतोष रूपी धन आ जाएगा, शांति, आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद। यही तो हम कह रहे हैं। महाराज जी, बचपन में हमने उन्हें सुना था कि सपना होता है, ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, बड़े बड़े मतलब पद पाना, बट वो पाने के बाद भी वैसे ही निरंतरता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हमारे अंदर की मन की बात जांची जाए ना, तो ये पहले 100 चाहता है, 100 रुपया मिल जाए तो 1000 चाहता है, 1000 मिल जाए तो लाख चाहता है, लाख मिल जाए तो करोड़ चाहता है, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहता है, अरब मिल जाए तो ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसे ही ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, अशांत रहता है। अगर वो शांत होता है तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवत लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो और नाम जप करो और सारे कार्य भगवान को अर्पित करो, तब बच्चा शांति मिलेगी। भगवान, मेरा एक अंतिम ड्रीम बच गया है। मैं अब चाहता हूँ कि मतलब माता रानी की, राधा रानी की चरणों की सेवा भक्ति करूँ। आपको गुरु रूप में मैंने स्वीकार कर लिया। माता रानी ने ही 2 दिन पहले आपके लिए भेजा तो बहुत मैं घर पे रोया था। मैंने सब चीज छोड़ के अब एक अंतिम ड्रीम मैंने मतलब बना लिया है कि आप एक बार, मतलब मैंने आपको गुरु मान लिया, आप एक बार कह दो कि तुम मेरे शिष्य हो, निरंतर नाम जप। नहीं, सब मेरे बच्चा, देखो ऐसे कहना जैसे है ना, आप लोगों की भावना बहुत उत्तम है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो ये मैं नहीं कह सकता। तुम मेरे प्रभु हो, शिष्य भाव से आए हो, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम मेरे शिष्य हो डायरेक्ट ये हम नहीं कह सकते। तुम मेरे प्रभु हो, इस रूप में आए हो, ये हम कहकर प्रणाम करते हैं आपको। और जो आपका प्रश्न, जो आपको आवश्यकता है, जो हमें गुरु प्रताप से मिला है, वो आपको देने के लिए तैयार है। अपने मुख से कह दीजिए कि हाँ ये निरंतर जपो, कोई नाम जो भी आप जपो। हाँ, अब देखो, जब हम अपनी बात हृदय की कहेंगे तो हमारा जीवन धन राधा 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 राधा,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो, जो तुम्हें प्रिय हो इसमें खूब जपो। ये हमारा जीवन है। पर्सनल एक होता है ना, अब जैसे दवाई मांगी जाए कि ये दवा दे दे तो वो दे दिए, लेकिन उससे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तब फिर वो अपनी बात बताए। तो ऐसे ही भवरोग की दवाइयां बहुत से साधन है, लेकिन जब पूछे आपको क्या पसंद है, तो राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरी पूर्णता इसी से हो जाती है। राधा नाम अय कार्यम हिनुदिन मिलतम साधना घी सपोटी, जो राधा राधा ऐसा रटते रहते हैं करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, ऐसा प्रेम प्रकाशित हो जाता है। तो खूब जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। और जो प्रश्न आपको हो कभी एकांतिक में आकर उसका समाधान ले लिए, नाम जप करो। गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति की इच्छा होना बहुत दुर्लभ बात है। 83,99,999 योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिला है, तो इसका यही एक अंतिम है कि हाँ बिल्कुल, अब इससे नीचे न गिरा जाए, इससे नीचे न गिरा जाए। अगर अवसर भी मिले तो अगला जन्म हो और हम फिर भजन करें, अगर हमारा अधूरा रह जाए, पर हम ऐसे जन्म न ले सुअर कुत्ता के कि जिसमें हम भगवान का भजन न कर पावे। फिर जन्म मिले, जैसे इतनी ऊंचाई में आ गए, अब इससे नीचे न गिरा जाए। तो इसीलिए भजन करो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ही क्यों ले, पर अगला जन्म भी हो तो भगवान के भक्तों का सानिध्य मिले और पुनः भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त हो, अन्य योनियों में न जाना पड़े। नहीं तो बड़ा कष्ट है। भजन बहुत बचाता है दुखों से। नहीं, ऐसा जीवों के साथ दुर्गति है, कैसे तुम्हें जिंदा पशुओं को जला करके लोग खा रहे हैं, इतना राक्षसी व्यवहार बढ़ गया है। जिंदा ऐसे पशु को वो तड़प रहा है, घंटों में मर रहा है, और इसके बाद वो जिंदा पशु क्या करते हैं, उनको साथ साथ फल क्यों नहीं देता फिर भगवान? बस यही तो बच्चा कुछ कानून का विधान है। जैसे अब मान लो साथ साथ यहाँ दंड मिलने लगे ना, अब ऐसे कानून नहीं है। अब वो पहले चलेगा 2-4 साल मुकदमा चलेगा, 25-25 साल तक बच्चा मुकदमा चलता है, 25-25 20-20 साल, इसके बाद सजा होती। आश्चर्य की बात है। तो अब समझो यहाँ किया हुआ कार्य का दंड प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। प्रारंभ से जलना हृदय से शुरू हो जाता है, फिर वो केस बनता है, फिर मुकदमा चलता है, फिर जीवन। एक ऐसे करोड़ों असंख्यों अपराध हमारे पूर्व जन्म के भी हैं, पर ये इतना बड़ा हिसाब किताब है कि मिलता तो है बच्चा। जैसे बंद कार और आग लग गई तो अब निकल नहीं पाए, पूरा परिवार जल गए। जैसे कार में बैठे खूब गाना सुनते चले यार, ट्रक के नीचे पिचक के मर गए। अब आपको लगता है अरे यार ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराध पूर्व में ऐसा जीवों के साथ किया, अब वो दंड कर्म आकर के दे रहा है। अब हम जानते नहीं, कर्म कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, दंड तो मिलता है, पर अगर ऐसे मिलने लगे जैसे आप कह रहे हो कि इस कर्म का फल ये, तो लोग डर जाएं, सुधर जाए। पर वो सिस्टम इतना बड़ा है कि अपने यहाँ भारत में नहीं हो रहा ना, अपने यहाँ कहाँ सिस्टम है। मतलब चोरी करेगा महीनों जे दौड़ भाग और फिर कहीं उसका जज के द्वारा तब सजा होगी, हिंसा करेगा तो 10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ऐसे ही भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हो सकता है कि जो कर्म आज हुआ है वो किसी 10वें जन्म में जाके हमको दंड दे, जिसको हम जानते भी नहीं कि हमसे अपराध बना है, पर वो मिलेगा जरूर, अवश्य में भोक्तव्य। बहुत अत्याचार पशुओं के साथ होता है, बहुत जीवों के साथ अत्याचार होता है। देखो जैसे देखा, जैसे सूकर आदि है ना, उनको ऐसे बांध दिए और ऐसे चाकू घुसेर दिए, और वो खून निकला, घंटों तड़प रहे, घंटों में मर रहे, कितना कष्ट। वो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो अब ये जो कर्म कर रहे हैं ऐसे ही भूने जाएंगे। माया ऐसे ही भूनती है। बिजली का करंट लगा, जिंदा आदमी ऐसे जल गया, ऐसे कपड़े की तरह। कौन है ये वही है जो जिंदा जला के खाए थे किसी जन्म में, तो भगवान ने देखो ऐसे जिंदा भून दिया। हर कर्म भोगना पड़ेगा जीव को, इसलिए बहुत सा 1 मिनट का कर्म हो सकता है कि 1 जन्म बर्बाद कर दे। 1 मिनट का कर्म, अब 5-10 मिनट में तो हिंसा में विचार होता है, पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है कि नहीं। किसी को कहता हूँ ना मत खाओ, तो कहते, मैं बोलता हूँ गुरु जी को सुनो मत खाओ इन चीजों को, बोलते खा पी के तो मरना है।
अच्छा, मरने के बाद छुट्टी हो जाए तो चलो ये भी बात समझ में आ जाए, लेकिन मरने के बाद फिर जन्मना है और फिर वो कर्म भोगना है, वो अज्ञानी जीव नहीं जानते बच्चा। अलका जी। राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बार आपने अपने सत्संग में कहा था कि भगवान सबके दिल में ही मौनी बाबा बनकर बैठे हैं, आज तक हमारी दुर्गति नहीं रुकी, नाम जप से हमें अपने अंदर उन्हें जगाना है। मेरा प्रश्न है कि क्या हम अपना सारा ध्यान दिल में केंद्रित करके नाम जप करके करें जिससे मौनी बाबा शीघ्र जाग जाएं, या कोई विशेष उपाय है महाराज जी? जब सामने नाम का दर्शन हो और हृदय में अंतर आवाज हो नाम की और अंदर से ही कान सुने, तो बहुत जल्दी ऐसा भजन भगवत प्राप्ति कराता है। और ये अंदर अंदर की बात है कि हृदय से वही नाम राधा राधा, ये तुम वाणी से बोल के कह रहे हैं, आंखों के सामने वही दिखाई दे रहा है, कान वही सुन रहे हैं, और ये निरंतरता अव्यावृत भजनात् अखंड निरंतर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं। यदि ये नाम या मंत्र दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक निरंतर जपा जाए तो फिर स्वयं चलने लगता है, और जब ये चलने लगता है तब आनंद, अद्भुत आनंद, और उसी आनंद में आनंद सिंधु भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मते घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन करने से ही भगवदानंद की अनुभूति होती है, और भगवदानंद में छके हुए को ही भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है। खूब अंतर ही अंतर नाम जप करो, हृदय से नाम का दर्शन करते हुए, नाम का श्रवण करते हुए, निरंतर नाम चल रहा, कार्य शरीर से हो रहे हैं, ऐसे भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। और धन्य भाग है कि आप भगवत प्राप्ति की तरफ इच्छुक हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कहाँ, ना तो कोई मार्ग चलना चाहता है और ना भगवत प्राप्ति की इच्छा है। बस अगर इच्छा है तो वही मैं, तू, मेरा, तेरा, भोग, वासनाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, उसका नाम कैसे हो गया, उसकी टांग खींच ली जाए। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है, ये धर्म वो धर्म, ये लड़ाई वो झगड़ा। अरे भैया, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, अपने अपने हिसाब से चल के भगवान को प्राप्त कर लो। बस सबका पिता ढूंढोगे ना तो एक ही मिलेगा, एक ही है सबका पिता, पूरे चराचर का वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, वही बने, दूसरा कोई। तो खूब बढ़िया नाम जप करो और इस शरीर से मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही इस जीवन का लाभ है। धन्य है जो इस जन्म में भजन में लग गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नहीं भाई, बहुत प्रपंच है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब भक्ति का रूप रख के हम भजन ही कर लेंगे। नहीं, बहुत ही माया विचित्र है, टांग पकड़ के खींच लेती है अपने में प्रपंच में। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हम भक्ति में बढ़े तो उतना दृढ़ चरण स्थापित करें कि हमें माया घसीट के पुनः काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में न डाल दे। बहुत विचित्र। और इस मार्ग में चलने वाले को एक और परिपक्वता रखनी होगी कि हमारी कोई प्रशंसा करे ऐसा कभी सोचे ना, क्योंकि उपहास होगा, निंदा होगी, अपमान भी हो सकता है। अगर आप इसको सह गए तो भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति करने वाले को ये मजबूत हृदय रखना पड़ेगा कि हमें कोई भजनानंदी कहे, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई वाह वाह करे, अगर ये भाव लेके चलोगे तो फेल हो जाओगे, रोने लगोगे। ऐसी माया है विचित्र, वो प्रश्न ऐसे रख देगी कि रोने लगोगे। क्योंकि बड़े बड़े भक्तों की निंदा हुई है तो अपने तो भक्ति में चल ही रहे हैं, अपमान हुआ है, बड़े बड़े प्रहार हुए हैं भक्तों के ऊपर। तो ये हमको पहले से तैयार रहना है। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख देने वाले हैं वो हमारे कर्म ही हैं, ये मान करके हम चुपचाप सहन करें, नाम जप करें और आगे बढ़ जाएं। और क्यों में तर्क वितर्क तो फंस जाओगे। माया बहुत प्रवीण है, निकलने नहीं देती, बहुत घेर के वो अपने अंदर में रखती है। माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया, यही बस की इन्हें जीव निकाया। भगवान का विस्मरण हो जाए, अहंकार आ जाए, जगत अच्छा लगने लगे, यही माया का प्रभाव है। और जगत अच्छा ना लगे, अहंकार दीनता में बदल जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, यही भक्ति का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव।
चलो खूब आनंद से चलो, बहुत बढ़िया जी। प्रवीण झज्जर जी, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया था, वैसे हमारा भी दे सकते हैं जैसे उनका दे साथ रहे दिया था? हैं, दे रहे हैं बच्चा, वही साथ दे रहे हैं। जी उन्होंने तो माया से भी बहुत प्यार था ना, है? नरसिंह ने माया से भी तो बहुत प्यार था। नहीं, नरसिंह को गोविंद के सिवा कुछ प्यार नहीं था। आपने शायद अभी नरसिंह जी को समझा नहीं, इसलिए भक्तों को समझना तो बहुत कठिन है। आप हमको एक पॉइंट बताओ जिसमें नरसिंह को माया से प्यार तुम्हें लगा हो। जैसे कि वो मतलब कि पंडित का भेष बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। मैंने पढ़ा है गुरुजी, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए यही आया था। जैसे वो नहाने गए थे गंगा जी के घाट पे, तो पंडित जी का भेष बना लिया था, 1 रुपए मांग रहे थे उनसे, तो बोल रहे कि पाई पाई का भी 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं था ही नहीं, नहीं दूंगा नहीं, था ही नहीं बच्चा। बैलगाड़ी मांग के ले गए थे। जब भात भरने बेटी के यहाँ गए थे तो टूटी बैलगाड़ी थी, 8-10 संत थे कीर्तन करने वाले, फटे पुराने कपड़े थे, एक पैसा था ही नहीं बच्चा। उनको माया से प्यार था, उनको गोविंद से प्यार था। पैसा था ही नहीं, तभी तो भगवान मांग रहे थे। चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था ना फिर अपन। भगवान देखो उनको 50 बार मिले हैं, और उनको क्या, जो भगवान से प्यार करते उनके नेत्रों में भगवान रहते बच्चा, उनके नेत्रों में समाये रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान ने जो प्यार किया उसका एक कारण है कि भगवान के सिवा नरसिंह जी किसी से अपनापन नहीं रखते थे, ना पुत्र से, न पुत्री से, न पत्नी से। जब पुत्र पधारा ना तो नाच पड़े, गोविंद की वस्तु गोविंद ने ले लिया। बेटी के यहाँ भात भरने गए, कुछ नहीं था, स्वयं ठाकुर जी भात भरने गए। हाँ ऐसा तो बच्चा क्या होता है, हम लोग संत महापुरुषों को समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन हो जाता है। कलयुग में भी हो सकता है ऐसे। हाँ बच्चा, कलयुग में तो हुआ है, ये कलयुग में तो हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वापर में जब अंतिम चरण चल रहा था तो मुचकुंद का नाम सुना होगा। अब तुम बच्चा शास्त्र ना पढ़े हो तो पर सुन लो, कथा है भगवान की। तो वो इतने बलवान थे मुचकुंद नाम के राजा कि देवराज इंद्र ने उनको दैत्यों से संग्राम के लिए अपनी सेना में लिया, तो उन्होंने बहुत बलपूर्वक दैत्यों को परास्त किया। जब देवराज इंद्र की विजय हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो उनका इस समय मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो गुफा में जाकर के लेट गए। तो देवराज इंद्र ने आशीष दिया था, वरदान, कि अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब मथुरा में थे ना तो ये जरासंध कई बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षौणी सेना लेकर के कई बार। भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण उसे छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख मलेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, और उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन, तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, इतना सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तो ऐसे लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे, वो पीछे पीछे भागा, भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे। जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया, और थोड़ा पीछे था, भाग के गया। तो उसने कहा अच्छा, हमको यहाँ दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके और सो रहा है। एक चरण प्रहार किया कालयवन ने, ये चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया कालयवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें।
तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं। वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती, उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य। बहुत ऐसा महापुरुष युगों में होता है, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीरा जी, ये युगों में होती हैं। ऐसे कोई ऐसे साधारण भक्त थोड़ी है। हाँ, भगवान के नहीं, समझ गए आप जी।